रामनगरी अयोध्या में 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली फिल्मी कलाकारों की रामलीला का इस बार संतों और महंतों ने विरोध शुरू कर दिया है। रविवार को भगवताचार्य स्मारक सदन में संत महंतों ने बैठक कर इसका विरोध जताया। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञान दास, दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, रसिक पीठाधीश्वर जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण, महंत अवधेश दास, नागा राम लखन दास सहित बड़ी संख्या में संत रामलीला के विरोध में हैं। संतों का कहना है कि बीते साल अयोध्या में वर्चुअल तरीके से हुई फिल्मी कलाकारों की रामलीला से देश में गलत संदेश गया है, इसलिए इस बार ऐसी रामलीला का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। जो पिछले वर्ष वर्चुअल लीला रामलीला जो कराया गया, जो किया गया शासन प्रशासन के संरक्षण में, इसका प्रतिरोध भरपूर संतों के मन में उसी समय से आक्रोश था। पूरे देश में भक्तों के बीच में जो संदेश गया वो गलत गया कि अयोध्या जैसी जगह में रामलीला जो हो रही है वो अमर्यादित पात्रों के द्वारा, अमर्यादित शब्दों के चयनिंग के द्वारा, पोशाक और सारी जो है सीरियल ही गलत थी, जो रामलीला में कभी रहे नहीं हैं, रामलीला के पात्र कभी नहीं बने हैं, रामलीला का शोध कभी नहीं किए हैं। उन सिनेमा एक्टरों के द्वारा जो पात्र चयनित किया गया, ये इसका निषेध, इसका विरोध किया गया और सारे संत समाज के बीच में उसी समय से आक्रोश था। लेकिन चूँकि ये कोरोना काल का संक्रामक समय था, इसलिए इसको टलते टलते अब कुंभ के बाद ये बात रखी गई। सारे संतों का एक ही विचार है कि उस लीला की पुनरावृत्ति न हो, अयोध्या में नहीं अपितु पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी लीला न हो। रामलीला, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी मर्यादा के अनुरूप लीला किया जाए, उसका सब स्वीकार करेंगे, नहीं तो उसका प्रतिरोध करेंगे। हमारी संस्कृति को मिटाने का, संस्कृति के साथ कुठाराघात करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको शासन प्रशासन भी रोके और समाज भी रोके। इसके लिए हम सचेत होकर के एक बैठक किए, सभी की मंत्रणा और समर्थन उसमें मिला कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। ये स्मारक सदन समिति ने बैठक बुलाया था और उस समिति हम भी हैं, और विशेषकर नागा राम लखन दास जी। और ये यहाँ जो रामलीला है वो मर्यादित होनी चाहिए, अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। यही हम लोगों का सबसे प्रार्थना है कि सरकार ने ध्यान दिया रामलीला पर, अयोध्या पर, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए, यही हमारा प्रार्थना है।